रहेगी ये देखना जरूरी होगा। दो फील्डर सर्कल के बाहर पेट्रोल करके नजर आएंगे। जी हाँ, एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ है, एक मिड विकेट के लिए है। स्लीपर कवर है, पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है। तो ये सर्कल के लिए पहली गेंद। और यहां पर कैच बनना चाहिए, बनाना चाहिए कैच। बाप रे बाप, ये कैच इनके लिए बहुत ही मद्देनजर रखती हैं। जिस तरह से कैच को बनाना सीखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, आजादी मांगने से नहीं मिलती, छीनी जाती है। मैदान में ऐसे कैच आती नहीं, बनानी पड़ती है। और फिर से लिफ्ट किया है, ये तो चला शामी है इनमें। अजी गजल नवाबों को कहते हैं फनकार, गजल नवाबों को कहते हैं फनकार, और ऐसे शॉट्स को कहते हैं षटकार। बहुत ही शानदार तरीके से बैकलिप का इस्तेमाल करके ऑन द राइट आने वाली गेंद के लिए कन्वर्ट किया है अपने बिजनेस एरिया में। लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं के पार 6 रन के लिए। यहां पर हल्की सी आवाजें आई थी, लेकिन ये गेंद कीपर के दफ्ताली से जाकर छूट गई, वरना यहां बहुत ही हंगामा बन जाता। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज अपना मोर्चा संभालते हुए अंदर की तरफ आती हुई गेंद यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से प्रोडक्शन मिला है इस गेंद को, यकीनन विश्वास दिखाते हुए गेंदबाजी, भले ही एक छक्का खा गए हैं। अब स्ट्राइक बदल गई है, दूसरा बल्लेबाज स्ट्राइक पर है और लिफ्ट किए हैं। यहां पर जैसे ही गेंद मिलती है उसको नसीहत मिलती है, और ये गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग सीमा रेखाओं के बाद सीधी गेंद हरियाली में छा गई है। इस गेंद को डिपॉजिट किया बिल्कुल स्क्वायर लेग के एलओसी के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के बलबूती के सहायता से स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। स्कोर तो आए हैं 14, अब 14 के ऊपर कौन करेगा सौदा, बल्लेबाज या गेंदबाज। साइड पर है संकेश्वर और गेंदबाजी में है विश्वास, मोर्चा संभालते हुए अगली गेंद। और फिर से लिफ्ट किया है, वहां पर सर के ऊपर से नहीं जाना चाहते हैं फील्डर वहां पर मौजूद। अच्छा प्रोडक्शन वहां पर, और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। यकीनन कहने का अवसर इतना है, दूसरा ओवर प्रोसीड होने जा रहा है। रुपेश वो आरक आ रहे हैं, कहने का अवसर मात्र सर सिर्फ इतना कहते हैं, अजी मेरे महबूब की शादी, मेरे महबूब की शादी, मगर हाथ में कौन लगाएगा मेहंदी। तो मेहंदी लगाने ये मेरे महबूब की शादी, मगर हाथ में कौन लगाएगा मेहंदी। तो मेहंदी लगाने के लिए आए हैं मेरे मामू रुपेश वारक। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं टैलेंट एंड शोर से। सूर्य की ओर से निकलनी हुई तप्तली किरणों की ये फलक, उनके बीच में दक्षिण की ओर से, हिमालय की ओर से आती हुई ठंडी ठंडी लहरें इस मैच को तरोताजा करती है। अगली गेंद और लिफ्ट किया है वहां पर, लेकिन कांटा बदला, 1 बाउंस एलओसी के
तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयां शंकेश्वर के लिए। अब जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और लिफ्ट किया है, रोकना नामुमकिन। यकीनन ताबड़तोड़ 2 गेंदों में 2 बड़े होगा, राइट हैंड राउंड से जाना होगा। ये एक तरकीब होनी चाहिए, गेंदबाज के दिमाग में एक कैलकुलेशन बनना चाहिए, आपका रिथम कहां है। और बढ़िया गेंद में कहना चाहूंगा सचमुच यकीनन ये गेंद बिल्कुल, अगर सारा गेंद अंदर की तरफ आ जाती तो लेग स्टंप को किक करके निकल जाती और यहां पर विकेट का अनुमान दिखाई देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26-27 को जब हो गया है 27, एक कंट्रोल की पारी। यहां पर मामू को कितने रन बचाने हैं वो बचाना होगा, क्योंकि आज शंकेश्वर का जन्म दिवस है, वो यहां पर पटाखे फूटने वाला है। और यहां पर बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग सीमा रेखाओं की तरफ निकलते हुए ये गेंद यहां पर सिर्फ 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के बदले स्कोर में अंक बदले 28। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जो पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन मिलने के बावजूद गेंद में वापसी की, कंट्रोल में आए, अपने रिथम में आए। जो इनका फॉलो थ्रू है रिथम का वो बरकरार किया। ब्लॉक हॉल में सही डिटरमाइनिंग की गेंदे, यहां पर विकेट की तलाश में है 12 की 11। बहुत ही कमबैक किया है। उनतीस 29 लाईट काय 31 का
क्या ड्रॉप होता हुआ। रुपेश वारेकर अपना सर खुजाता होगा, क्योंकि इतना फील्ड को डेकोरेट करने के बगैर अगर ये कैच ड्रॉप नहीं होता। इससे प्रीवियस इनिंग्स में रुपेश वारेकर ने जो रिवर्स आके जो कैच लिया था, यकीनन कपिल देव की याद आई थी। पहले इनिंग्स में जो रुपेश वारेकर ने कैच लिया था, हम थोड़ा माइक्रोफोन से बाहर थे, लेकिन मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा। तो हर जगह के ऊपर वो अपना पोटेंशियल रख देते हैं। बची कुछ गेंदे, और अगली गेंद को रोकना असंभव। 1 बाउंड एलओसी के बाहर चैलेंज के लिए शंकेश्वर, आज इनका जन्म। अजी महंगाई के दुनिया में सस्ता कोई नहीं बेचता। माधव सर का कहना है, महंगाई के जमाने में सस्ता कोई नहीं बेचता, और ऐसे गेंद को कोई नहीं छोड़ता। ऐसे गेंद को कोई नहीं छोड़ता। इस गेंद को उड़े हैं हवा में, सीधे यूट्यूब लाइव कैमरा के पास डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। धमाकेदार पारी शंकेश्वर की ओर से। कौन सा पहुंचा है 52। एक और अर्धशतक को बोर्ड में दर्ज होते हुए बिल्कुल चेंज ऑफ पेस ऑन डिलीवरी, और इसी के साथ पहला हाफ सेशन खत्म होने के बगैर दाखिले 11 टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52, और 18 गेंदों में वारक टीम के सामने आंकड़े पड़े हैं 53। तो वो किस तरह से निभाएंगे, वो कहने के लिए हम कुछ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे काल मला जर सकाळी बोलला असतं ना तरी पण मग मी त्याला कन्फर्म नसतं केला रे. आता त्याने कसं मी बोललो येईल म्हणून ऑर्डर नव्हता घेणार. इसके बाद होने वाला मुकाबला वाटत ना बरोबर ना तिलोरा बनाम ना डायरेक्ट संध्याकाळी घ्यायला लागेल तिथल्या असोसिएशन तिलोरा बनाम धरना की वाड़ी जो होस्ट हैं ये तो वो अब मैदान में उतरने वाले हैं. आज के दिन का ये तीसरा सेकंड राउंड का मुकाबला दाखले बना मुबारक. इन्होंने पहले हाफ सेशन में 52 रन बनाए. काय भैया नवीन काय तो बघतो
कि 18 गेंदों में बनाने हैं वारा की टीम के लिए 53 रन। इनके बीच वारा टीम की ओर से सावधानी बल्लेबाज मैदान की ओर निकलते हुए साइड पर है केतन। बॉस करो बॉस नौ साइड पर है कुणाल। केतन शिंदे साइड पर है। आखिरी गेंद तक टिके रहना जरूरी होगा केतन को। जो गेंद आनी है उसी गेंद के ऊपर हावी होना चाहिए, वरना सिंगल लेके स्ट्राइक को रोटेट करना, अपने कलिक को ऊपर लेके आना। शंकेश्वर जो इसी बीच इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने कांटा बदला, गेंद फाइनल की तरफ निकलती हुई, लेकिन दो फील्डरों के बीच में से यहां पर दरार 22 के तौर पर मिलते हैं 2 अंक। लगभग प्रति ओवर 17.66 की औसत बरकरार रखनी होगी। फिर से शंकेश्वर और कट करने का प्रयास यहां पर, और दोबारा यहां पर ये गेंद फॉरवर्ड शॉट लेकर फील्डर के 2 टांगों के बीच से निकलती हुई सीधी मिड विकेट की तरफ निकलती हुई 1 रन लेते हुए। और लिपटे हैं, रोकना नामुमकिन, बेहतरीन ताबड़तोड़। में मिली बिल्कुल कैरिडोर में इस गेंद को नसीहत मिली, बल्ले का ब्लेड सीधी तरफ से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखाओं के बीच में से ओपन किया, इसको ग्रिप बनाया और सीधी गेंद को डिपॉजिट किया लॉन्ग की तरफ 6 रन के लिए। और पुल किया है, यहाँ पर कड़क तेज मधुर आवाज आई है, लेकिन फिर से स्क्वायर लेग की तरफ ये गेंद को दबोच लिए है सिंगल के लिए। स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। फिर से साइड पर है केतन। और रोकना नामुमकिन, धुआंधार पैनल के ऊपर से निकलता हुआ बहुत जल्दी का वो यहां पर बराबर हो चुकी है। 16.66 की गिरावट थी। वो यहां पर बरकरार हुई है वारक टीम की ओर से। केतन और कुणाल धुआंधार बल्लेबाजी का मिसाल करते हुए शंकेश्वर फिर से एक बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए छोड़ने की शुरू अंपायर को पार करते हुए, और पीछे लिख के है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है सीमा रेखाओं के बाहर, 6 रन के लिए टकाटक।
सचमुच पहले ओवर से निकले हैं 22 अंक। जब भी सामने है 53 रन का लक्ष्य, तो महादेव सर का कहना सिर्फ इतना ही है, अभी जुबाते हो भले दुख की भावना, मुस्कुराते रहना। कट की आवाज यहां पर फाइन की तरफ निकलते हुई गेंद, जी हाँ, इतना बड़ा टारगेट सामने होने के बावजूद मातेश्वर कहते हैं अभी जुबान पे है भले दुख की भावना, मुस्कुराते रहना। गेंद चाहे कैसे भी हो, गेंद चाहे कैसे भी हो, ठोक ठोकते रहना, ठोक ठोकते रहना। केतन शिंदे और कुणाल को आखिरी एंड तक इस धरती पे डटे रहना जरूरी होगा। काफी बाहर, यकीनन दोबारा डालना होगा, दोबारा डालना होगा। गेंद को स्विंग कराने की कोशिश है, लेकिन वो इस तरह का ट्रैक नहीं है जहां पर शॉर्ट ऑफ द लेंथ है, मिडल ऑफ द लेंथ है, गुड लेंथ है, वो आपको सहायता नहीं देगी। फुल टॉस गेंद और बल्ले का सहारा नीचे गेंद चली, ये तो चली नाना नानी पार्क में। को संभालते हैं और बीच गेंद को लिफ्ट किया है हरियाली में 6 रनों के लिए। धुआंधार बल्लेबाजी करके अपने कलिक को ऊपर लेके आना। 36 स्कोर जा पहुंचा है 36। अगली गेंद फिर से एंड बदला से राइट हैंड राउंड द विकेट के लिए, और फिर से यहाँ पर बैकलिप का इस्तेमाल करके ये गेंद चली सामने भाइयों के फार्म हाउस पर। स्कोर जा पहुंचा है 42। कहने का उत्तर इतना ही, अभी कांटों में छुपा हुआ गुलाब, कांटों में छुपा हुआ गुलाब, आणि धावा एवढ्या झाल्यात की या धावांना लागलाय गुलाब। थांबायचं नाव नाही घेत। काफी गेंद बाहर, टॉपिंग लाइन से बाहर, यकीनन दोबारा डालनी होगी गेंद। लगता है इनका जो शामियाना बन गया था वो शामियाना बिगड़ गया है, और फिर किया है जोरदार सीधा गेंद डिपॉजिट किया है यूट्यूब। स्कोर था इतना, स्कोर बनाने के बावजूद फिर भी जो मन में डर तो होता है वो कभी इतने जख्म देता है वो उभर के नहीं आता है। 4 रनों की दूरी, और यहाँ पर मेला लुट गया। ये तो चला हरियाली में सचमुच बेहतरीन। लेकिन आंकड़े उनके बनते हैं, वही सिकंदर बनते हैं। रुपेश वाडेकर यांच्याकडनं केतन शिंदे यांच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे।
आणि नक्कीच हे पारितोषिक माते सरांच्या हस्ते आणि मॅन ऑफ द मॅच आणि खरोखर आपला तो पारी खेळली केतन शिंदेनं 43 धावांची आणि खरोखर हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आणि और इस बीच यहाँ पर जो 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करने जा रहे थे वारस टीम और उनके बेहतरीन एक हरपन मौला केतन शिंदे, उन्होंने 43 रन की साझेदारी बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने जेब में डाला और अपने टीम का हौसला